गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए लेसन नंबर 34 आज के इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो तो मैंने डाला था जिसके अंदर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। दूसरा वीडियो जो मैंने कल डाला था उसके अंदर आपने प्रसव, ठीक है, डिलीवरी जो थी शिशु के, नवजात शिशु के जन्म की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में पढ़ा था आपने। आज की इस वीडियो के अंदर हम दूध श्रावण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, दूध श्रावण के बारे में, अर्थात लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो बच्चे के जन्म के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि जो फीमेल होती हैं उसमें जो अंडाणु निर्माण है, एज जो है या ओवेल का जो निर्माण है वो इसी प्रक्रिया के दौरान बाहर आता है। जो ओवेल होता है वो ग्रेफियन पुट्टिका के दौरान क्या है, ग्रेफियन पुट्टिका से बाहर अंडोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा आता है, जो एक मेंस्ट्रुअल की तीसरी प्रावस्था होती है, जो कौन से दिन होती है, 14वें दिन होती है, LH सर्ज के द्वारा, ठीक है। जिसके कारण जो अंडाणु है वो बाहर आता है और स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। किसकी क्रिया करता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद में भ्रूण बनता है और वो 9 महीने तक गर्भ के अंदर रहता है। रहने के बाद में जब योनि भाग द्वारा बाहर आता है तो उस क्रिया को हमने प्रसव बोला था, और या फिर डिलीवरी बोल सकते हो। इसके बाद दूध श्रावण, नवजात शिशु होगा वो अपनी माता से क्या है, दूध का श्रावण करता है। किस प्रकार से करता है, देखिए हम बात करें दूध श्रावण की तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं टॉपिक, दूध श्रावण। ये अंतिम टॉपिक है आपका, इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। दूध श्रावण की बात करते हैं प्यारे बच्चों। जब गर्भावस्था के 5वें सप्ताह से लेकर प्रसव तक, भाई कौन से सप्ताह से लेकर, जब एम्ब्रियो जो है वो गर्भ के अंदर क्या है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय 5वें सप्ताह से लेकर उसके प्रसव तक क्या होता है, जो अगर पीयूष ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि, अगर पीयूष ग्रंथि, अगर पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, 2 प्रकार की होती है, एक तो पस और एक अगर। इस अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन का स्राव किया जाता है जो होता है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? प्रोलैक्टिन। 5वें सप्ताह से प्रसव तक के बीच में इसे PRL भी बोला जाता है, ठीक है। यह हार्मोन स्राव किया जाता है जो क्या है, दूध स्राव को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? दूध स्राव को प्रेरित करता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो प्लेसेंटा है जिसके द्वारा भ्रूण जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा भी अधिक मात्रा में एक और हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है HCHT। कौन सा हार्मोन होता है? HCHT, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। ये HCHT जो हार्मोन होता है इसका भी स्रावन होता है, जो क्या है, इस दूध स्राव में सहायक होता है। दूध श्रावण में क्या होता है? सहायक होता है। लेकिन मुख्यतः अगर बात करें जो दूध स्राव को प्रेरित करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, PRL होता है। प्यारे बच्चों, एक नाम आपने सुना होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉम। आपको पता भी है क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं। कोलेस्ट्रम या इसे खीस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? खीस। ये क्या होता है? देखिए जब बच्चा जन्म लेता है, प्रसव की क्रिया हो जाती है, प्रसव की क्रिया के बाद नवजात शिशु का जन्म होता है। किसका? नवजात शिशु का जन्म होता है। नवजात शिशु के जन्म होने के बाद जो मादा शिशु को जन्म देती है
उस जन्म के तुरंत बाद से लेकर कुछ महीनों तक जो महिला के स्तन होते हैं उनके द्वारा क्या है, तरल स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? तरल स्रावित होता है। या जो दूध स्रावित होता है उसे क्या बोलते हैं? खीस या कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अर्थात जन्म के तुरंत बाद जो दूध आता है या दूध स्रावित होता है उसे क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम या खीस बोला जाता है। इसमें इस कोलेस्ट्रम या खीस में अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन व लैक्टोज की मात्रा दूध के समान होती है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन भी होता है और साथ में जो लैक्टोज है उसकी मात्रा जैसे दूध में होती है उसी प्रकार इसमें भी होती है। प्यारे बच्चों, इसमें एक प्रतिरक्षी भी पाई जाती है। कौन सी प्रतिरक्षी? IgA, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा जो है वो प्रतिरक्षी भी पाई जाती है। कई बार पूछा गया है कि कोलेस्ट्रम या खीस में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो IgA। इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि बच्चे को प्रारंभिक माह में माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ये जो IgA होती है ये नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। कौन सी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1 नंबर का प्रश्न जो है वो आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं दूध श्रावण की क्रियाविधि कि किस प्रकार से दूध श्रावण की जो क्रियाविधि है वो होती है। देखिए, मेथड्स ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, दूध श्रावण की क्रियाविधि की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, दूध का स्राव जो है, दूध श्रावण कुपिकाओं के द्वारा होता है। सबसे पहले किसके द्वारा होता है? कुपिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद ये पालियों में जाता है। कहाँ जाता है? पालियों में आता है। पालियों के बाद में ये स्तनवाहिनी में आता है। कहाँ पे आता है? स्तनवाहिनी में आता है। स्तनवाहिनी के बाद ये स्तन तंत्रिका से संपर्क में रहता है। किससे संपर्क में रहता है? स्तन तंत्रिका। उसके बाद में जो वाहिनियाँ दूध का आगे स्राव करती हैं, दूध वाहिनी जो होती हैं जिनसे आगे दूध जो है वो जाता है, वहाँ पे जाता है। उसके बाद में स्तन पर स्थित जो चुस्क होते हैं जिन्हें वक्स चुस्क भी कहा जा सकता है या इनको निप्पल भी बोल सकते हो, जो क्या है स्तन के ऊपरी मध्य भाग में स्थित होते हैं। स्तन का विस्तार से वर्णन हम 28वें चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर है उसमें आएगा लास्ट में स्तन ग्रंथियाँ, तो हम स्तन का वर्णन वहाँ पे पढ़ेंगे। तो वक्स चुस्क है, इनमें आता है और इनके द्वारा जो है वो नवजात शिशु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? नवजात शिशु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दूध का श्रावण कहाँ होगा? कुपिकाओं में होता है। उसके बाद में पालियों में आता है। उसके बाद में स्तन वाहिनियों में। उसके बाद में स्तन तंत्रिकाओं से होता हुआ दुग्ध वाहिनियों में आता है। और दुग्ध वाहिनियाँ जो होती हैं बहुत सारी होती हैं जो एक स्थान पे खुलती हैं, जिस भाग को चुच्चक कहा जाता है। ठीक है, उस भाग पर आकर क्या है, वहाँ पे उसे निप्पल भी बोल सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आकर उस नवजात शिशु को जो है वो उसको ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया के लिए आपको बता देता हूँ, पीयूष ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, ये उत्तरदायी होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नवजात शिशु स्तनों से चूषण करता है, तब एक कायिक तंत्रिकीय स्वेदीय आवेग द्वारा हाइपोथैलेमस तक पहुंचाकर जो है ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, जो क्या करता है? दूध को नलिकाओं में प्रवाहित करता है। क्या करता है? दूध को नलिकाओं में क्या करता है? प्रवाहित करता है, जिसे नवजात शिशु जो है वक्स चूषक द्वारा दूध को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई इसकी मेथड, पूरी मेथड। ठीक है, इस प्रकार से क्या है जो शिशु है वो दूध को ग्रहण करता है। अब देखिए, अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं दूध श्रावण से, जहाँ से प्रश्न आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कौन सा, अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। एक तो प्रोलैक्टिन जो है वो स्तन ग्रंथियों में दूध संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। किसमें? स्तन ग्रंथियों में
दूध संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? दूध संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा तो प्रोलैक्टिन, लेकिन पश पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन है वो स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ये प्रोलैक्टिन था जो अग्रभाग से था। ये पीयूष ग्रंथि कौन से भाग से होता है? ये पीयूष ग्रंथि कौन से भाग से होता है? पश भाग से होता है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है? संश्लेषित दूध के स्रावण के लिए उत्तरदायी। ये तो दूध के संश्लेषण में सहायक है, और ये संश्लेषित दूध के, ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, संश्लेषित दूध के स्रावण के लिए जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है। ये तो दूध का संश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। ये दूध का संश्लेषण होने के बाद उसके स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, दूध स्राव एक प्रतिवर्ती क्रिया है जिसमें चूषण प्रतिवर्त और निष्कासन प्रतिवर्त दोनों शामिल है। भाई दूध स्रावण की जो क्रिया होती है ना, दूध स्रावण की अगर क्रिया की हम बात करें तो ये एक तो प्रतिवर्त क्रिया है जिसके दौरान दूध का स्रावण होता है। ठीक है। जिसमें क्या है? चूषण प्रतिवर्त और दूसरा निष्कासन होता है। दूसरा क्या होता है? निष्कासन जो है वो होता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हमेशा ही नवजात शिशु के विकास के लिए शिशु को प्रसव से लेकर जैसे ही नए शिशु का जन्म होता है कुछ महीनों तक जो है बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। ये ऐसी सलाह जो है डॉक्टर देते हैं, या ऐसा माना जाता है कि स्तनपान कुछ महीनों तक करवाना चाहिए। स्तनपान का मतलब है बच्चे को माता का ही दूध पिलाना, बच्चे को माता का ही दूध पिलाना जिसने उसको जन्म दिया है। क्या है? उसमें IgA प्रतिरक्षी होती हैं जो उसे विभिन्न रोगों से बचाती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर नंबर 34 जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लेसन नंबर 28 की बात करेंगे। ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? 28 की बात करेंगे, जिसमें हम जनन तंत्र पढ़ेंगे। जनरेटिव सिस्टम इन वुमन की बात जो है वो आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।